हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो नहीं, एक हंगामे वाली बात होने वाली है। बिकॉज यहाँ पर फिर से एक ऐसा ड्रामा दोबारा से शुरू होने वाला है जो पहले 1.5 साल पहले शुरू हुआ था हिडन वर्क की वजह से अडानी के ऊपर। बट इस बार का सिनेरियो की अगर हम बात करें तो हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। क्या बाजार में होगा इसका कांड या फिर संसद में होगा बवाल। तो इन दोनों पॉइंट्स का बाजार पर क्या रिएक्शन पड़ेगा, क्योंकि हमें बाजार से लेना देना है। हमारा काम नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, बट एक छोटा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के काफी सारे डाउट्स दूर हो सके। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एक आईपीओ की क्लोजिंग एस्थेटिक इंजीनियरिंग एसएमई की। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे हम स्टडी आउट करेंगे। और साथ ही साथ क्या रहेगी मार्केट की नीयत, उसे भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं सबसे पहले एफआई और डीआई डाटा की बात करूं फ्राइडे के दिन, तो वहां पर डीआई ने 3979 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 406 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर मैं एस्थेटिक इंजीनियरिंग एसएमई आईपीओ की बात करूं, तो इस आईपीओ को मैं इजीली अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं, बीइंग ए स्लाइटली अग्रेसिव होकर। क्योंकि अगर बाय चांस मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता है, क्या ये मार्केट का मूड माहौल हिडन वर्क वगैरह से बिगड़ेगा? नहीं, हिडन वर्क से इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसे हम बाद में देखेंगे। बट हाँ, अगर किसी भी और रीजन की वजह से मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता है, तो वहां पर बीइंग ए स्लाइटली अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को स्टडी करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यहाँ पर परसों के दिन किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं होगी, तो मैं इस आईपीओ को जितना भी मेरे पास फंड होने वाला है, मैं वहां पर इसे सारा का सारा एलोकेट करने वाला हूँ एचएनआई कैटेगरी में, ताकि वहां पर मेरे पास अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाए। बिकॉज एसएमई आईपीओ में हमें जब भी एचएनआई में अप्लाई करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट के साथ, तो वहां पर हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मिलता है। लेट्स से कि जहां पर मान लो कि 200x सब्सक्रिप्शन हो जाती है एचएनआई कैटेगरी में, क्या 200 होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। आई थिंक कि 500x तो क्रॉस हो जानी चाहिए। बट लेट्स से कि फॉर एग्जांपल 200x हो जाती है, और वहां पर अगर हम 200 लोट लगाते हैं, तो हमें डेफिनेटली एक लोट तो वहां पर मिल ही जाएगा। ये होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। और फिर भी अगर हम कन्विक्शन के लिए बोले, तो अगर क्वालिफाइड और एचएन की तरफ से मिनिमम 300x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं इसे इजीली अप्लाई करने वाला हूं। बट हाँ, स्लाइटली अग्रेसिव होकर ही होने वाला है। और ऐसा डिसीजन जो है वो आप लोगों को इस आईपी के डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया। आप लोगों का क्या रहने वाला है इसमें फाइनल एक्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जब आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं। तो हमारे लिए अभी भी मेजर सपोर्ट रहेगा 23,900 का। अगर इस लेवल को तोड़कर मार्केट नीचे जाता है, अगर मार्केट कल के दिन बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, क्या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है? मुझे पर्सनली नहीं लगता। ठीक है, हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल जाए, बट क्या काफी बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है 5, 7, 10% का? तो उसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है। बट अगर ऐसा होता है तो वो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ही होने वाली है। हाउ एवर 23,900 हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहने वाला है, और 23,660 हमारे लिए अनदर मेजर सपोर्ट होने वाला है। ऊपर की साइड मार्केट कल के दिन पूरा का पूरा टाइम पास करा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि हमारी बात होती है कि थर्सडे फ्राइडे तक मार्केट यहाँ पर रह सकता है। अब मंडे का टाइम आ चुका है, क्या मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो रिकवरी में पूरा का पूरा क्रॉस करके जाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। बट अगर मार्केट इस लेवल पे मिलता है तो एक बार के लिए हमारा इंटैप करना बनता है। और उसी के साथ साथ 24,400 हमारे लिए पहला सपोर्ट रहने वाला है, और उसी के साथ साथ 24,400 के ऊपर हमें नई मूव देखने को मिल सकती है। फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा 24,700 का लेवल होने वाला है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल थे। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूं, बट फिर भी हमने यहाँ पर सिर्फ चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे मार्केट की, क्या बाजार में होगा कांड या संसद में होगा बवाल? तो देखो, हिडन वर्क सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिडन वर्क को छोड़ो,
कोई भी अगर एक न्यूज आती है जिसकी वजह से बाजार में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले कोविड, कोविड आया, मार्केट में हमें एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिला और मार्केट वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ। अब अगर वही सेम न्यूज दोबारा से आती है, लाइक एक दो वायरस दोबारा से आए हैं जिसकी हमें न्यूज भी देखने को मिली है, बट क्या उसका हमें बाजार में, हमारी मार्केट में कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है? बिल्कुल भी नहीं मिला। कहने का मतलब, एक चीज एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं। अब रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ, वहां पर लड़ाई हुई, युद्ध शुरू हुआ, तो वहां पर बाजार ने इम्पैक्ट दिखाया और अच्छा खासा फॉल हुआ। उसके बाद कुछ देशों में और हमें देखने को मिला, आजकल भी हमें सुनने को मिल रहा है कि जहां पर ये देश कोशिश कर रहा है, वो कर रहा है, तो क्या हमें बाजार में दोबारा से उतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला? नहीं मिला। कहने का मतलब, अगर हम बाजार की पुरानी हिस्ट्री को देखते हैं तो वहां पर एक न्यूज के ऊपर मार्केट पहली बार इम्पैक्ट करता है, बट सेम न्यूज जब उस टाइप की न्यूज सेकंड टाइम आती है तो हमें बाजार में उस चीज का इतना बड़े रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। क्या बिल्कुल भी नहीं मिलता? मिलता है, बट क्या जितना बड़ा हमें मिलना चाहिए था उतना मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। थर्ड एग्जांपल, जो रियलिटी है, अब सभी को पता है कि 18 महीने पहले या 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग जनाब जी आए थे, जिन्होंने अडानी जी के खिलाफ काफी कुछ बोला, काफी बड़ी रिपोर्ट लाई। तो वहां पर अडानी के स्टॉक्स में तो हमें अच्छा खासा करेक्शन दिखाई, क्योंकि अडानी के इतने मेजर पोर्शन में करेक्शन देखने को मिला। तो वहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट में जाए, हम इंडेक्स वाइज कहें, तो ऑब्वियसली वहां पर भी थोड़ा बहुत तो करेक्शन देखने को मिलना था। तो उसी तरीके से जब हमें पहली बार उस चीज का इम्पैक्ट देखने को मिला, जब सेकंड टाइम वो चीज आ रही है, क्या हमें उस चीज का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, क्या, बट क्या इतना बड़ा जितना हमें उस टाइम पे देखने को मिला था, क्या उतना बड़ा देखने को मिलेगा? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। मुझे क्या लगता है कि अगर मार्केट चाहे, इस चीज को इम्पैक्ट करना चाहे, क्योंकि जहां पर अगर उन्होंने सीधा सीधा अडानी पर जहां पर अटैक किया होता, डायरेक्टली अडानी पर ही अटैक है, तो वहां पर तो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला था। बट क्योंकि उन्होंने अटैक के साथ साथ एक ऐसे पर्सन का, या फिर हम कहें एक ऐसी जगह पर उन्होंने अटैक किया है डायरेक्टली, जहां पर बाजार इंपैक्ट कर सकता है। और वो इंपैक्ट कैसे कर सकता है? वो भी जस्ट एक गैप डाउन के साथ अगर करना चाहे, उसके बाद बाजार अपनी नॉर्मल चाल चल सकता है। ये मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा एक दो दिनों के लिए परेशान कर सकता है, बट ज्यादा टाइम ये इस चीज का इम्पैक्ट मार्केट में रहेगा, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए और कोई भी पैनिक हमें होकर काम नहीं करना है। अगर हमारा कहीं पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट तो हमेशा करनी चाहिए, ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। बाय द वे, सिंपल सी चीज को लेके चलते हैं। अब चलो, उन्होंने हमारी सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उनका जो भी कुछ था, अगर आप लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी होगी, जब काफी वीडियोस देखी होगी, ऑब्वियसली ट्विटर वगैरह पे देखा होगा, रील्स वगैरह देखी होंगी, तो आपको पता लग रहा है कि वहां पर काफी कुछ उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। और एज ए रिटेलर अगर हम सोचते हैं, काफी खुश होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो, पर्सनल इंटरेस्ट की बात है, हमें वो बंदा अच्छा लगता है, हमें वो बंदी अच्छी लगती है, हमें नहीं लगती, हमें नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा, जी कुछ ऐसा करती है, जी वैसा करती है। तो यही सीन चल रहा है हमारी सेबी के चेयरपर्सन के साथ, क्योंकि वहां पर हम रिटेलर्स उनसे खुश नहीं है। अब वो क्यों खुश नहीं है, वो सभी को पता है, और उनका क्या क्या सिनेरियो आ रहा है, लेकिन वो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, वो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से जहां पर उनके ऊपर अटैक किया गया है, तो वो इतने ज्यादा मेजर पॉइंट नहीं है कि वहां पर हमें ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि कहने का मतलब, पॉइंट्स बड़े होने वाले हैं। एज ए चेयरपर्सन जिस पोस्ट पे हम बैठे हैं, तो उस पोस्ट पर रहते हुए जिस तरीके के हमारे एलिगेशन लगे हैं, वो काफी ज्यादा सीरियस होने वाले हैं। मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट है, क्या उससे बाजार में कांड होगा? वो मुझे नहीं लगता है। बट हाँ, इस बात का संसद में बवाल होगा, बट हमें संसद से कुछ नहीं लेना। वहां पर क्या चल रहा है, दो अपोजिशन पार्टी मिलेंगी, बैठेंगी, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगी, वो जो होना है होता रहेगा। जिनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो उस चीज में मजे ले सकते हैं, उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। बट पर्सनली अगर हम बाजार की बात करते हैं, तो वहां पर हमें कल पता लग जाए क्या होने वाला है। बट हमें फालतू में डरना नहीं है, हमें पैनिक नहीं होना है, इस बात का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप कि हमने यहाँ पर काफी कुछ स्टडी करने की कोशिश करी है, बट फिर भी आप लोगों का क्या रहने वाला ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।